जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह पर आ चुके हो। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास लेकर आ रहा हूँ। सुबह में जीके का क्लास टॉपिक वाइज 7 बजे लेकर आ रहा हूँ और शाम 7 बजे जीएस जनरल साइंस का टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ रहा हूँ 7 बजे। ठीक है, आप लोगों को दोनों क्लास सुबह शाम करना होगा 7 बजे। देखिए दोस्तों, आप लोग चाहे अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो या ट्रेडमैन जिसको टीडीएन भी कहा जाता है, और डब्ल्यूएमपी जो हमारे यहाँ पे सिस्टर लोग तैयारी करते हैं वुमेन मिलिट्री फोर्स की, अगर इन ट्रेडों की तैयारी कर रहे हो तो ये जीके जीएस आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है हमें खुद पता है, हम भी इस बार अग्निवीर का पेपर पास किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे देखिए अग्नि जो सिलेबस इन ट्रेड को होता है वो जीके से 15 क्वेश्चन आता है और जीएस जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन आता है और मैथ से 15 क्वेश्चन आता है और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को तो पता होगा ही। जैसे दोस्तों 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, उसका वैकेंसी लगभग फरवरी में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को अभी से ही तैयारी में लगना होगा। ऐसा मत सोचना कि जब वैकेंसी आएगी फार्म भरेंगे तभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा पेपर नहीं निकल पाएगा। मैं खुद बता रहा हूँ, हम भी जैसे कि पेपर दिए थे तो हम फरवरी में वैकेंसी आया था तो उससे पहले ही हम एग्ज़ाम की तैयारी में करने में लग गए थे, तब एग्ज़ाम पास हुआ है। पहली बार मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ और तैयारी नहीं किसी का किया था। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कोशिका से। देखिए दोस्तों, और पिछला क्लास का टॉपिक आप नहीं पढ़े होंगे तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे जीके जीएस का पूरा प्ले लिस्ट बन चुका है। पिछला हर टॉपिक से प्रश्न वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए कॉपी पेन लेकर अभी बैठ जाइए, एक जगह पर आराम से पढ़िए। ठीक है, हल्ला गुल्ला में नहीं पढ़िए, आप लोग ईयरफोन लगा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा प्रश्न है कोशिका से। कोशिका से प्रश्न लिए गए हैं तो ये टॉपिक वाइज प्रश्न है, तो यहाँ पे मतलब कि व्याख्या सहित मतलब व्याख्या टॉपिक के यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे 2023-24 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो क्वेश्चन अभी कॉपी में लिख लिया हूँ हम। क्योंकि दोस्तों जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो उसी समय जिन लोगों का फर्स्ट शिफ्ट पहले दिन एग्ज़ाम था तो उन लोगों का क्वेश्चन हम ले लिए थे। और चलिए आज का क्लास स्टार्ट से प्रश्न है। यहाँ पे हमारा है कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका के यहाँ पैराग्राफ है, हम पढ़ लेते हैं कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका इससे कहते हैं यह सभी जीवधारियों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका क्या है दोस्तों? कोशिका यह सभी जीवधारियों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव होता है और केंद्रक होता है। ठीक है, एक कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव केंद्रक का तीनों टॉपिक हम अभी डिस्कस करने वाले हैं अंदर में। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि कोशिका किसे कहते हैं। पेपर में आ जाएगा तो आप लोग क्या करना होगा कि यह सभी जीवधारियों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है एक कोशिका। ठीक है, इसी कोशिका के 3 मुख्य भाग भी होते हैं। कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव होता है, केंद्रक होता है। और देख लेते हैं कि कोशिका झिल्ली में क्या लिखा है। तो कोशिका झिल्ली ये है। ठीक है, जो होते हैं कि कोशिका के 3 मुख्य भाग, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और केंद्रक होता है। तो कोशिका जो झिल्ली है इसमें देखिए कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। कोशिका झिल्ली सबसे ब्रह्म लचीली और अर्धपारगम्य झिल्ली होती है तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। मतलब कि कोशिका जो झिल्ली है वो कोशिका झिल्ली से सबसे ब्रह्म लचीली और अर्धपारगम्य झिल्ली होती है तथा बाहरी वातावरण से अलग होती है। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो कोशिका भित्ति है उसमें क्या करा है, देखिए यह केवल पौधे में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होता है वो केवल पौधे में पाया जाता है। कोशिका भित्ति यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर आवरण के रूप में पाई जाती है। यह दृष्टि और कठोर और सामान्य सेलुलोस नामक कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है वो किसका बना होता है दोस्तों? ओह नामक
कार्बोहाइड्रेट का कोशिका भित्ति बना होता है। ठीक है, एक बार और इसको रिवीजन करते हैं कि कोशिका भित्ति क्या है। यह केवल पौधे में पाया जाता है। कोशिका भित्ति यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर आवरण के रूप में पाई जाती है। यह दृढ़, कठोर और सामान्य सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, मतलब कि कोशिका भित्ति यह दृढ़, कठोर और सामान्य कठोर होता है। ठीक है, और यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर आवरण के रूप में पाई जाता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव्य, ठीक है, यह कोशिका झिल्ली के भीतर होता है। जो कोशिका द्रव है यह कोशिका झिल्ली के भीतर अर्धपारदर्शक पदार्थ होता है। इसमें अनेकों सजीव एवं निर्जीव रचनाएं पाई जाती हैं। देखिए एक बार आओ कि जो कोशिका द्रव होता है यह कोशिका झिल्ली के भीतर अर्धपारदर्शक पदार्थ होता है। इसमें अनेकों सजीव तथा निर्जीव रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जीन है। जो जीन है, जीन को पढ़ लेते हैं कि क्या जीन है। ठीक है, तो वंश परंपरा के लक्षणों को निश्चित करने में गुणसूत्र सिद्धांत की चर्चा की जाती है। मतलब कि जो जीन है वह परंपरा के लक्षणों को निश्चित करने में गुणसूत्र सिद्धांत यानी कि क्रोमोसोम थ्योरी की चर्चा की जाती है। और हमारा जो और है कि अतः क्रोमोसोम पर बहुत से जीन लगे होते हैं जो डीएनए रसायन से बने होते हैं। एक व्यक्ति में जैसे जीन्स का में होता है उसका चरित्र भी उसी प्रकार का बनता है। व्यक्ति के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, और क्योंकि वंश परंपरा तथा विकास जीन्स के द्वारा तय होता है। जो एक बार और रिवीजन करते हैं कि दोस्तों जीन वह है वंश परंपरा के लक्षणों को निश्चित करने में गुणसूत्र सिद्धांत क्रोमोसोम थ्योरी की चर्चा की जाती है। अतः क्रोमोसोम पर बहुत से जीन लगे होते हैं, जो कि क्रोमोसोम पर जीन लगे होते हैं और जो डीएनए रसायन से बने होते हैं। जो जीन बना होता है वो डीएनए रसायन से बने होते हैं। और जो एक व्यक्ति में जैसे जीन का में होता है उसका चरित्र भी उसी प्रकार का होता है। व्यक्ति विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब कि व्यक्ति जो है उसके विकास में जीन का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वह वंश परंपरा तथा विकास जीन के द्वारा तय होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक था। इससे हो सकता है प्रश्न आ जाए तो आप लोगों के लिए वहाँ पे तो कम से कम यह क्वेश्चन टिक मार देंगे ना तो अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक वाइज क्लास है तो टॉपिक वाइज चाहे आए या ना हो तभी कराना पड़ रहा है। लेकिन कभी किसी शिफ्ट में पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन आता है कोशिका से। ठीक है, ये जो है ये जीन वाला, जीन कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम, ऐसे ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेना, जहाँ पे पढ़ते होंगे इसको कॉपी में लिख के चिपका लेना। एक दिन में याद नहीं होगा तो बार बार देखते पढ़ते रहना, याद हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को सुबह में जीके का क्लास भी करना होगा। अभी तो हम नहीं जान रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप कितने बजे कर रहे हैं। देखिए जब ये अपलोड होता है शाम 7 बजे अपलोड होता है जीएस का, और सुबह जीके का जो क्लास अपलोड होता है 7 बजे सुबह में होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए दोस्तों, और आप लोगों के लिए जैसे कि जो 2024 में इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा तो लाऊंगा। और दोस्तों क्योंकि जो टीसीएस से एग्ज़ाम कराती है अग्निवीर का, वो ऐसा क्वेश्चन लाती है कि जो पिछले बार क्वेश्चन आता है पेपर में वही क्वेश्चन बार बार पूछती है। बाकी आप लोगों को लैंग्वेज समझने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।